तेरे दूर रहूंगी, मुझे लेना गई। आ जाओ जी, आ जाओ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब ये तो कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब अगर मिल जाता तो थोड़ी शांति हो जाती कि हाँ बच्चा कब तक आ जाएगा या उसकी क्या हेल्प हो पाएगी। अभी तक ऐसा कहीं से भी कोई भी मदद का हाथ नहीं आया है जिससे लगे कि बच्चा आज जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। सब सीएम हेल्पलाइन, पीएम हेल्पलाइन सब पे कॉल किया लेकिन कहीं से कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब अभी नहीं मिला है। सारी फ़्लाइट्स को भी चेक किया तो सारी फ़्लाइट्स जो आ रही है, जो अगर सरकार ने भेजी भी, वो सारी बुकड हो चुकी हैं और उनके जो रेट्स हैं वो इतने ज़्यादा है। पहले जो चीज़ 20,000 में होती है वो भी 60-80 तक जा रही है, 1 लाख तक जा रही है, तो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही, ये भी चिंता का विषय है। इसीलिए थोड़ा सा ये लग रहा है कि अगर सरकार भी कुछ मदद करे तो बच्चा जल्दी से जल्दी वापस आ जाए सकुशल। नहीं, एक्चुअली संवेदनशीलता की बात वहीं खत्म हो जाती है कि उनको इस यूक्रेन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वहाँ जो भी मैडम बैठी थी उन्होंने यही बोला कि यूक्रेन के थाने में कंप्लेन करो जाके। अगर एमपी का मामला है तो हम यहाँ पे सुलझा सकते हैं, अगर आपको कोई खसरा खतौनी ये सब चीज़ें तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन अगर यूक्रेन का मामला तो आप आके थाने में चले जाओ। वो यही नहीं समझ पा रहे थे कि अभी इस मामले की गंभीरता क्या है। बात ने सीएम हेल्पलाइन भी किया था और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो हेल्पलाइन थी उस पर भी कॉल किया था, तो उन्होंने भी यही बोला आप तो बुला लो अपने बच्चे को अपने खर्च पे, हमारी कोई तैयारी नहीं है ऐसी। कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब अगर मिल जाता तो थोड़ी शांति हो जाती कि हाँ बच्चा कब तक आ जाएगा या उसकी क्या हेल्प हो पाएगी। अभी तक ऐसा कहीं से भी कोई भी मदद का हाथ नहीं आया है जिससे लगे कि बच्चा आज जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। हमें बहुत चिंता है अपनी बिटिया के। हम कह रहे किसी तरीके से हमारे पास आ जाए और हमें नींद भी नहीं आती रातों में। तो आप टीवी पे देखते तो कैसा मन घबराता है इसको? मेरा बहुत मन घबराता है, मेरा दिल बिल्कुल बैठा जाता है। अच्छा ये बताओ, वहाँ पे जैसे इस टाइम तुमको खाने पीने का सामान सब कायदे से मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? हाँ अभी तो मिल पा रहा है लेकिन स्टॉक खत्म हो रहा है। पानी का जैसे जो केन थे वो खत्म हो गए हैं, पानी भरने के लिए लाइन लगी, अभी रुके। हम आपको बाहर दिखाते हैं कितनी जल्दी जाएंगे। हाँ दिखाओ। देखिए यहाँ पे अब हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी इससे पहले जो खबरें आ रही थी तो बच्चे कह रहे थे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रात से जो हमला हुआ है, हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं और बच्चों से बात की है, तो उस चीज़ को लेके हम लोग बहुत परेशान हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो टिकट कराए गए थे, अब टिकट बच्चे कल परसों और मार्च तक आने वाले थे, अब वो एयर बेस ही रुक गई हैं, कैंसिल हो गई हैं। तो इसलिए और ज़्यादा परेशान है कि बच्चों के आने का कोई दूसरा अब साधन नहीं है। सरकार क्या जुटा रही है, कैसे क्या, सरकार की तरफ से कोई हम लोगों को अभी आश्वासन नहीं मिला है कि वो बच्चों को कैसे एयरलिफ्ट करेंगे। हमारे तीनों के बच्चे इस समय यूक्रेन में हैं, बेस्ड, और मेरा बेटा लिविव में है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, 2nd ईयर में है। ये अंजू सिंह मैम है, इनकी बेटी खारकिव में है और मेडिकल 3rd ईयर में है। और ये मैडम है प्रीति पोखरियाल, तो इनकी बेटी भी लिविव में है और 1st ईयर की स्टूडेंट है। तो अभी के जो हालात हैं, आज हम लोग बहुत डरे हुए हैं और हमारे बच्चों की वापसी, मेरे बच्चा और मेरा और प्रीति मैम का बच्चा, हम दोनों के बच्चे 27 को आ रहे हैं और मैडम की बेटी का 26 को इनका रिजर्वेशन फ़्लाइट का टिकट है वापसी का। लेकिन अभी के जो आज की ताज़ा हालात हैं उसमें ये है कि हमारे बच्चे वहाँ पर फंस चुके हैं, क्योंकि फ़्लाइट वहाँ पर रद्द हो गई, मतलब बंद हो गई है, फ़्लाइट वे पूरा बंद हो चुका है। और हम तीनों का प्रधानमंत्री महोदय जी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे इंडिया के वहाँ फंसे हुए हैं, हम लोग स्पेशली देहरादून से हैं, हम लोग उत्तराखंड से, तो हमारे उत्तराखंड के भी 30-40 बच्चे पूरे यूक्रेन में हैं।
कि जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को सकू से वापसी, और वहाँ पर हमारे बच्चे अगर अटके हुए हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। प्लीज़ उनकी वहाँ पर किसी तरह उन बच्चों को सेफ रखें। मैं ये अपील करूँगा कि हमारे जितने भी बच्चे वहाँ पे हैं, हमारे जितने भी गार्जियंस इंडिया के या इंडिया के बाहर से इधर उधर के लोग हैं, उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर उन लोगों को जैसे अफ़गानिस्तान से एयरलिफ्ट कराया था उसी तरीके से हमारे बच्चों को भी हम तक पहुंचवाएं और एयरलिफ्ट कराएं।